गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो आपका पेपर है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन ये आपका पेपर का नाम हो गया। इसके अंतर्गत जो आज हम लोग यूनिट देखेंगे यूनिट 4 होगा। यूनिट 4 जो कि आपका यूनिट 4 पेपर का नाम हो जाता है व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन। व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन ये आपका यूनिट 4 हो गया, जो कि बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो मेरा टॉपिक होगा मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति यह आज का आपका टॉपिक हो जाएगा। लेक्चर संख्या 12 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मनोवृत्ति क्या है। मनोवृत्ति क्या है देखिए, तो कहता है मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का अर्थ होता है मन की वृत्ति, यानी कि वैसी सोच। यहाँ पर कहता है मनोवृत्ति व्यक्ति के सोच से निर्भर करता है, यानी कि वैसी सोच जिसको व्यक्ति क्या करता है, देखने के बाद उसको सकारात्मक रूप से या फिर नकारात्मक रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, या फिर अपने अंदर विकसित करता है। तो मन की वृत्ति को, यानी मन के अंदर सोचे गए जो चीज़ हम लोग देखते हैं, चाहे वो घटना हो जाए या किसी भी चीज़ हो जाता है जिसको हम लोग देखते हैं, मन की वृत्ति को हम लोग मनोवृत्ति कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया, मनोवृत्ति मतलब कि जो सोचने समझने की शक्ति, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। तो अब हम लोग इसको विस्तार रूप से देखते हैं मनोवृत्ति क्या है। तो देखिए सबसे पहले मनोवृत्ति जो है, मनोवृत्ति, यहाँ जो मनोवृत्ति जो है मनोवृत्ति शब्द से बना है। किस शब्द से? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति शब्द से क्या है, मनोवृत्ति बना है, जिसका अर्थ यानी सोचने का तरीका। जिसका अर्थ क्या होता है, सोचने का तरीका। यानी कि देखिए जैसे हमने रुचि में आपको बताया था कि व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्ति के सोचने का, कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जस्ट लाइक वो क्या हो गया, मनोवृत्ति में भी अगर हम लोग देखते हैं कि देखिए जो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है उनका रंग रूप अलग होगा। तो अगर उनका रंग रूप अलग होता है तो क्या होता है, उनके सोचने का भी तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि सोचने के तरीके हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दूसरों के लिए हमेशा क्या करता है, सोचते रहता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हमेशा दूसरों की क्या करते हैं, बुराई करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये जो सोचना विचारना क्या कहलाता है, मनोवृत्ति कहलाता है। अर्थात क्या कहता है, यह किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिछाया है। मानसिक तस्वीर यानी मन के अंदर की जो तस्वीर या प्रतिछाया है मनोवृत्ति। मान लेते हैं कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो अचानक हम लोग देखते हैं क्या हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो उस समय व्यक्ति क्या करता है, उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को देखता है, तो उस समय हमारे क्या अंदर में आ जाती है, उसकी प्रतिछाया आ जाती है, तस्वीर आ जाती है। अब उस प्रतिछाया, उस तस्वीर को हम अपने दिमाग में किस प्रकार से सोच रहे हैं, सोचने का जो प्रक्रिया है वो क्या हो गया, मनोवृत्ति होता है।
हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो हम कहते हैं कि बिना जाने सोचे कि हो सकता है गाड़ी तेज चलाता है, चाहे हम लोग कभी कभी कर देते हैं सामने वाला का गलती है। यानी कि जो हम अपने मन के अंदर जो प्रतिछाया जो बन गया, जिसको हम लोग सोच रहे हैं, वो क्या हो गया, मनोवृत्ति होती है। आगे क्या कहता है, तस्वीर या प्रतिछाया है जिसके आधार पर वह व्यक्ति, समूह, वस्तु, परिस्थिति या किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण या विचार को प्रकट करता है। यानी कि जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति हो या कोई एक समूह हो या कोई वस्तु हो, परिस्थिति के आधार पर, परिस्थिति यानी कि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अच्छे होते हैं, लेकिन परिस्थिति क्या करता है, उनको सोचने पर मजबूर कर देता है, गलत कर देता है। तो ये जो उसमें जो गलत व्यक्ति जो सोच रहा है, क्या हो गया, उसकी मनोवृत्ति, यानी कि किसके अंतर्गत आ जाती है उसकी गलत सोचने का तरीका, परिस्थिति के अंतर्गत या किसी प्रकार के घटना के अंतर्गत। और जब वो सोचकर अपना जो विचार प्रकट करता है वो उसका मनोवृत्ति कहलाता है। आगे क्या कहता है, इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर दिशा सूचक रूप से पड़ता है, यानी दिशा सूचक, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पड़ता है। यह व्यक्ति की शक्ति को एक खास दिशा में लगा देती है, क्या, मनोवृत्ति। जो गया, कोई भी व्यक्ति की जो शक्ति होती है उसको एक खास दिशा में, यानी कि एक जगह फोकस करता है, जिसके कारण वह अन्य दिशाओं को छोड़कर एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने लगता है। यानी कि जब वो एक जगह अपनी फोकस को डाल देता है तो क्या होता है, वो उसको छोड़कर दूसरी जगह पर अपना क्या करता है, दूसरी जगह पर अपना व्यवहार करने लगता है। यानी कि उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहता है, जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, वही उसके लिए सब कुछ है। आगे क्या कहता है, यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। सकारात्मक मतलब यह अच्छा भी हो सकता है या हो सकता है यह बुरा भी हो सकता है। अब ये दोनों किस पर निर्भर करता है, उसकी सोच पर निर्भर करता है कि वो कैसा सोच रहा है। तो ये आपका मनोवृत्ति की अर्थ होती है। अगर दूसरे शब्दों में अगर लोग देखते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनोवृत्तियाँ व्यक्ति के उस दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है जिनके कारण वह किसी वस्तु, परिस्थिति या संस्था, व्यक्ति के प्रति किसी विशिष्ट भांति व्यवहार करता है। जो मैंने ऊपर आपको बताया, व्यक्ति किसी निश्चित समाज में रहता है। हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर क्या करता है, बहुत कुछ को सीखता है। तो व्यक्ति अगर एक निश्चित समाज में रहता है, यानी कि हमारे समाज यानी हमारे आसपास पड़ोस सारे कोई क्या होगा, वो हमारा समाज होगा। तो समाज के अंतर्गत रहकर व्यक्ति क्या करता है, अपना हर चीज़ को पूर्ति करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो सोचता समझता है। तो समाज के अंतर्गत अगर व्यक्ति जो चीज़ को देख रहा है, चाहे वो गलत हो या सही हो, और देखकर अपने अंदर जो प्रतिछाया उत्पन्न कर रहा है और उसके बारे में सोच रहा है, वो क्या हो जाती है, उसकी मनोवृत्ति कहलाती है। आगे क्या कहता है, व्यक्ति किसी निश्चित समाज में रहता है और शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त करता है। देखिए अगर शिक्षालय का बात करते हैं तो यहाँ विद्यालय की बात हो जाती है। तो अच्छा व्यक्ति हो गया, अगर शिक्षा ग्रहण कहाँ करने जाते हैं लोग, विद्यालय में जाते हैं। तो विद्यालय में ही हमें एक अच्छे सोच का निर्माण होता है, यानी कि एक शिक्षक के द्वारा छात्र पर यह प्रयत्न किया जाता है कि छात्र हमेशा क्या करे, दूसरों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने, एक अच्छा सोच कर रखें, ताकि क्या हो सके, जीवन निरंतर अच्छे और चलता रहे। तो ये जो अच्छा सोच क्या हो जाता है, यह सकारात्मकता के अंतर्गत आ जाती है। आगे क्या कहते हैं, अतः इसका मानसिक मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। बहुत से मनोवृत्तियाँ बच्चों को अपने माता पिता से भी प्राप्त होता है। अब माता पिता से कैसे प्राप्त होता है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं शिक्षा का प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होता है। तो हम लोग देखते क्या है कि बच्चे का पालन पोषण परिवार में ही होता है, और पालन पोषण जब परिवार में होता है तो जैसा उसके माँ बाप का सोच रहता है, जस्ट लाइक वैसे ही उसके बच्चे का भी हो जाता है। बहुत ऐसे जगहों पर देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि किसी के माँ बाप बहुत दयावान होते हैं, तो क्या करते हैं, उनका बच्चा भी बहुत क्या होता है, दयावान होता है। जिसके माँ बाप हम लोग देखते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बच्चा भी उस चीज़ को क्या करता है, देखकर सीखता है, तो वो भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत ऐसे माँ बाप का व्यवहार क्या होता है, दूसरों के सामने अच्छा नहीं होता है, तो बच्चे भी उस चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, सीखते हैं।
तो यानी कि कहता है कि ये जो मनोवृत्ति यानी जो सोचने समझने की प्रक्रिया है माता पिता से भी बच्चों को प्राप्त होता है। और ये जो माता पिता से प्राप्त कैसे करते हैं, ये जब बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद बच्चे में क्या हो जाती है, मनोवृत्ति की प्रक्रिया स्वतः क्या हो जाता है, उत्पन्न होते चली जाती है। कब तक, जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाती है। यानी कि जैसा वो सोच रहा है, जैसे उस बच्चे का माता पिता सोच रहे हैं, अगर बच्चा उस चीज़ को देख रहा है तो बच्चा भी उस चीज़ को क्या करता है, उसी दिशा में चला जाता है। वो यह नहीं सोचता है कि वो गलत है या सही है। अब जैसा वो बच्चा सोचेगा फिर आने वाला भी पीढ़ी उसका वैसे ही सोचता है। तो ये जो सोचना क्या हो जाता है, यह एक तरह से सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। यानी कि डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये थी आपका मनोवृत्ति के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मनोवृत्ति की परिभाषा। तो अगर परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से मनोवृत्ति या अभिवृत्ति को क्या किया है, परिभाषित किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसने क्या कहा है। किम्बल यंग के अनुसार, देखिए किम्बल यंग क्या कहते हैं, मनोवृत्तियां अनिवार्य रूप से पूर्वज्ञापी प्रतिक्रिया का कारण है। यानी पूर्वज्ञापी प्रतिक्रिया क्या होगी, यानी कि जो हम लोग सोचते हैं उसका मुख्य कारण है। क्रिया का एक आरंभ है, यानी कि जो हम लोग सोचते हैं, सोचने के बाद क्या करते हैं, क्रिया क्या होगा, यानी कि जो हम लोग कार्य को करते हैं। तो यानी कि वही कहता है क्रिया का एक आरंभ है, यानी कि कार्य करने का एक आरंभ है जो अनिवार्य नहीं पूरी की जाती। यहाँ पर कहता है जो अनिवार्य नहीं पूरी हुई है, यहाँ पर आपको ये बता रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है, ब्रीट के अंतर्गत क्या कहते हैं, मनोवृत्ति नाड़ी संबंधी मानसिक तत्परता की अवस्था है। मानसिक तत्परता यानी कि जो हमारे सोचने समझने की तत्परता की अवस्था है, जो व्यक्ति से संबंधित सभी वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति, यानी कि जो व्यक्ति से संबंधित सभी वस्तु, यानी कि जो भी व्यक्ति के अंतर्गत जो वस्तु आते हैं जो उनकी जरूरी की होती है, या जो भी परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया निर्देशनात्मक या गत्यात्मक प्रभाव डालती है। यहाँ पर कहता है, यानी कि ब्रीट कहते हैं मनोवृत्ति नाड़ी संबंधित मानसिक तत्परता की अवस्था है जो व्यक्ति से संबंधित सभी वस्तुओं तथा सभी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया निर्देशनात्मक या गत्यात्मक प्रभाव डालती है। ये ब्रीट हो गए। नेक्स्ट कहता है वुडवर्ड क्या कहते हैं, वुडवर्ड कहते हैं मनोवृत्तियां मत, रुचि एवं उद्देश्य की थोड़ी बहुत अस्थायी प्रवृत्तियां है। यानी कि किसकी अस्थायी प्रवृत्तियां है, मत, रुचि और उद्देश्य की अस्थायी प्रवृत्तियां हैं, जिनमें किसी प्रकार पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया की तत्परता निहित होती है। उचित प्रतिक्रिया क्या हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से जो सोच विचारने की, यानी कि जो पूर्ण रूप से व्यक्ति जो सोच विचार के अपना क्या करता है, विचार को दूसरों के सामने प्रकट करता है, वो क्या होता है, इसमें पूर्ण रूप से निहित होता है। निहित मतलब पूर्ण रूप से इसमें अपना समर्थन देता है। तो ये थे मनोवृत्ति की परिभाषा हमारे कुछ महान विद्वानों के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं मनोवृत्तियों के लक्षण, मनोवृत्ति के क्या क्या लक्षण है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। अगर न एक की बात करते हैं तो नंबर 1 में क्या कहता है, यह बाह्य वस्तु के प्रति हमारी स्थिति है, पक्ष या विपक्ष में। बाह्य वस्तु क्या हो गई, यानी कि जो चीज को हम लोग देख रहे हैं और देख कर क्या करते हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, अपने मन में देख कर सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, यानी कि सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों रूप से। तो वही कहता है कि यह बाह्य वस्तु के प्रति हमारी स्थिति है, यानी बाहरी वस्तु के प्रति हमारी स्थिति है, जो पक्ष या विपक्ष में, यानी कि दोनों में से एक रूप में होता है। अब ये पक्ष और विपक्ष कैसे होगा, ये हमारे सोच के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या कहता है, मनोवृत्तियों में व्यक्तिगत विभेद होती है। व्यक्तिगत विभेद मतलब क्या हो जाता है,
यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्तिगत हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, सॉरी व्यक्तिगत मतलब यहाँ आपको व्यक्तिगत मतलब यहाँ कह देता है कि सभी लोगों को लेकर, यानी कि जो भी लोगों की जो सोच होती है क्या होती है, सबका अलग अलग होती है। नेक्स्ट कहता है मनोवृत्ति हमारे व्यवहार का आधार है, यानी कि जैसा हमारा व्यवहार रहेगा, जैसी हमारी सोच रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मनोवृत्ति होगी, यानी कि हमारी सोचने समझने की प्रतिक्रिया होगी। अगर हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं, दूसरों के प्रति अच्छा समझते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, तो हमारी जो मनोवृत्ति होगी यानी या अभिवृत्ति यानी जो सोचने समझने की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, पूर्ण रूप से एक अच्छा होगा। अगर हम दूसरों के प्रति गड़बड़ सोचते हैं, हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, तो हमारी जो मनोवृत्ति होगी क्या होगा, वो नकारात्मकता होगी, यानी कि नकारात्मक पक्ष में होगी। ये 3 हो गया। चौथा क्या कहता है, यह व्यक्त या अव्यक्त दोनों हो सकते हैं। व्यक्त यानी कि हम लोग इसको दूसरों के सामने व्यक्त भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अभी अगर करते हैं तो किसी परिस्थिति के अंतर्गत करते हैं, नहीं करते हैं तो परिस्थिति के अंतर्गत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, यह हमारे संपूर्ण व्यवहार संगठन में सम्मिलित होती है, यानी कि ये देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर कहता है यह हमारे व्यवहार का आधार है, और यहाँ कहता है यह हमारे संपूर्ण व्यवहार संगठन में सम्मिलित होती है, यानी कि ये हमारे जितना भी हमारा जो सोच जो होता है ना, हमारे व्यवहार के अकॉर्डिंग होता है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम दूसरों के लिए करेंगे, वैसा ही हमें क्या होगा, उसका फीडबैक मिलेगा। जैसे कि मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ अगर मैं आपको, तो पढ़ाने के क्रम में लोग क्या देखते हैं, मैं आपको किस ढंग से पढ़ा रहा हूँ, मेरे बोलने का तरीका क्या है, वो आप सोच रहे हैं। तो जो आप सोच रहे हैं, जो फीडबैक दे रहे हैं हमारे व्यवहार को लेकर, वो क्या हो गया, मनोवृत्ति हो गई। तो वही कहता है कि यह हमारे संपूर्ण व्यवहार के संगठन में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, हमारी सभी पसंद या नापसंद आदि सभी बातें मनोवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो भी चीज़ को हम लोग पसंद करते हैं, किसी चीज़ को देखकर हमें अच्छा लगना या किसी चीज़ को देखकर हमें बुरा लगना, ये क्या हो गया, ये हमारे मनोवृत्ति के अंतर्गत ही आती है। यानी कि मनोवृत्ति के अंतर्गत जो भी चीज़ को हम लोग पूर्ण रूप से सोच पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, वो हमारी मनोवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्या देखा, मनोवृत्ति देखा, मनोवृत्ति अभिवृत्ति के अंतर्गत इसके अर्थ को देखा, इसकी परिभाषा को देखा और इसके लक्षण को देखा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।